सर्कल्स। हम सर्कल्स के बारे में क्या क्या जानते हैं सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, राइट। दिस इज द शेप ऑफ द सर्कल, द पॉइंट फ्रॉम विच द सर्कल इज ड्रॉन। एक ऐसा पॉइंट जिसको बेस रख के सर्कल ड्रॉ किया जाता है, इट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, the distance from the center to any part of the circle is called as radius. Yes, any particular line segment which touches the circle at two particular points is called as chord. एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो लाइन पे टच करे, दो पॉइंट्स पे टच करे, वो chord होता है। ओके, a line or a chord which passes through the center of the circle is called diameter. ऐसा chord जो सेंटर से पास हो वो डायमीटर होगा। So preferably diameter is the longest chord of the circle. Can I say this? Okay. Now comes a line segment which just touches the circle at a single point externally, okay, is called a tangent, right? तो ये हो गया, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है वैसे ये पार्ट्स ऑफ सर्कल्स है। ओके, कि मिनिमम उनको इतना जरूर जानना चाहिए, ठीक है। नाउ हम किस किस चीजों से यहाँ पे डील करने वाले हैं, हम कौन सी बातों से यहाँ पे डील करने वाले हैं वो आएगा। This is the center of the circle. Now I am drawing a tangent like this. Okay, now this is a tangent, and let's suppose this has intersected circle at a point P. Okay, और ये सेंटर को मैं ले लेता हूं O, O से P को ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल से टेंजेंट को ज्वाइन किया, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे टेंजेंट ने, देखो टेंजेंट को मैं कहीं भी कांटेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने कहां पे किया, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ओपी आपका रेडियस हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. ओपी विल बी योर रेडियस। This angle P will be 90 degree. अब आप बोलोगे कैसे, राइट? तो यही थ्योरम है कि आपको याद रखना है, द लाइन सेगमेंट which is coming from the center of the circle or which is passing through the center of the circle, if it has contacted the point of contact, it touches the point of contact, then this is perpendicular to the tangent of the circle. Sir, कहीं भी टच है हमेशा 90 डिग्री रहेगा। सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं एक लाइन को ऐसा यहाँ पे टेंजेंट को टच करता हूँ, ये 90 नहीं होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है सेंटर से पास होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है तो आपका ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो मैं कायदे से सीधी सी बात ये बोल सकता हूं कि टेंजेंट आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, अगर देखा जाए ऑलवेज 90 डिग्री। दिस रूल, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। पर हाँ, मैं आपको एक प्रूफ दे सकता हूं इसका, ठीक है, एज कॉल्ड वंशीशास प्रूफ, ठीक है। अभी आप अगर देखोगे O से लेकर P तक का, तो एक चीज हम मान के चलते हैं कि ये है आपका एक रे ऑफ लाइट, एक रे है ये, ओके। और इस लाइन सेगमेंट से मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ओके। अब एक बात बताओ, जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं कोई भी पॉइंट से, तो डिस्टेंस तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, ये एक डिस्टेंस हो सकता है, ये एक डिस्टेंस हो सकता है,
ये डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकता है, बट वी ऑलवेज प्रेफर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्युटली डिस्प्लेसमेंट है, राइट? नाउ कोई भी चीज अगर शॉर्टेस्ट लेनी है, we know that that particular distance is always taken as line, बोल सकते हो आप, यस और नो? मैं अगर ये पूछूं कि ये आपके रेलवे ट्रैक है, ये अगर रेलवे ट्रैक है, और मैं अगर ये पूछना चाहूं कि रेलवे ट्रैक के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आपको, अगर आपने ये पॉइंट लिया हुआ है और आपने एक पॉइंट यहाँ लिया है, ऐसा डिस्टेंस नाप सकते हो क्या? That's not the correct way to define the distance between the railway tracks. You need to have the shortest distance. Yes or no? Okay. So the moment आपने shortest distance consider किया, ठीक है, वो आपका definitely perpendicular होगा 90 डिग्री। इसलिए रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब भी आते हैं वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए वो 90 डिग्री होता है, राइट? तो थ्योरम नंबर 10.2 क्या बना है? सर्कल फ्री हैंड्स, वाओ, है ना? तो नाउ दिस इज अ सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वी आर टेकिंग अ पॉइंट P एक्सटर्नली, ठीक है? एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया है P, जो कि सर्कल के बाहर है। नाउ आई हैव टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम P। P से मुझे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो जब भी एक पॉइंट एक्सटर्नल लूंगा, एक बात आपको याद रखना है कि हमारे ओवरऑल टेंजेंट्स दो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, एक ये डायरेक्शन में ऐसा, और एक ये डायरेक्शन में कुछ ऐसा, ठीक है? द टेंजेंट्स कैन नॉट बी मोर देन 2, ओके? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट number of tangents is equal to 2, मतलब मैक्सिमम टेंजेंट्स आपके 2 ही हो सकते हैं, राइट? अब आ जाता है कि ये थ्योरम किस बारे में है, ठीक है? ये थ्योरम, जैसे कि ये टेंजेंट्स आप देख रहे हो, ये दो पॉइंट पे कांटेक्ट किया है, लेट दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी, ओके? नाउ अगर मैं O से A को जोड़ देता हूं, ज्वाइन करता हूं, और O से B को भी ज्वाइन कर देता हूं, राइट? हमको पता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 90 डिग्री हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 90 डिग्री हो जाएगा, राइट? तो वी नीड टू प्रूव दैट PA is equal to PB। वो ये प्रूव करने बोल रहा है कि आप जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, क्या वो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल है? इफ यस, प्रूव इट। मुझे प्रूव करना है सिंपल PA इक्वल टू PB, राइट? अब प्रूफ देखिए, सबसे पहले आपको अगर PA और PB को इक्वल प्रूफ करना है, तो आपको O से P को ज्वाइन कर लेना चाहिए, आपके लिए इजी हो जाएगा, टू ट्रायंगल्स बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया? ज्वाइन O। यस, नाउ हाउ टू प्रूव इट? फाइन। Now in triangle OAP and OBP, in triangle OAP and triangle ODP, we know that angle A is equal to angle B 90 degree, ठीक है? We also know that OP is equal to OP common, and we know that OA is equal to OB, that will be radius. Yes? Yes, sir. Right angle, hypotenuse side. So by RHS, triangle OAP congruent to triangle OBP, जिसमें PA equal to PB आपका CPCT हो जाएगा, Yes, sir. प्रूव्ड। बस सिर्फ इतना प्रूव करना ही बोला है, लेकिन मैं इसके आगे और भी बताना चाहता हूँ। इससे एक चीज और साबित हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा बाय CPCT, हाँ या नहीं? Yes. ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा बाय CPCT,
हमको ये एंगल को भी ध्यान में रखना है कि जब भी टेंजेंट ड्रॉ होगा और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करता हूं तो इस एंगल को भी वो बराबर बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को भी बराबर बाइसेक्ट करेगा। तो ये फ्यूचर के लिए, मतलब अब जब क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें ये याद रखना है कि ये दोनों चीजें मैंने क्यों बोली वो तुमको समझ में आएगा। इन क्वाड्रिलेटरल, ओके, नाउ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल OAPB, right? In quadrilateral OAPB, angle A is 90 degree, angle B is 90 degree, right? We also know that angle O plus angle A plus angle B plus angle P is equal to 360 degree angle sum property, right? We know that angle A is 90, angle B is 90. कितना बचा था 180? Obviously, so angle O plus angle P equal to 360 degree minus 180 degree, which is equal to 180 degree. और सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि वो दोनों एंगल को सम करो तो 180 मिलना चाहिए। See, I have proved it. Now, can anybody prove this? ध्यान से देखो क्वेश्चन। This is angle 1. This is angle 2. This is angle 3. This is angle 4. अब जिस तरीके से मैं प्रूफ करूंगा वो आपके लिए और आसान हो जाएगा। कैसे बताऊं? ट्रायंगल AOP को देखो ध्यान से। In triangle AOP, we know that angle A is 90 degree. मतलब कि ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ओवरऑल 180 होता है। So 1 plus 2 will be complementary. Similarly, in triangle OBP या BOP, can I say 3 plus 4 is also 90? Now just add all these things. Proved, complementary, sorry, supplementary. मैं आपको दो तरीके से बताता इसलिए हूं क्योंकि आप जितने तरीके से सोचोगे आपका दिमाग उतना खुलेगा। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए हमें। ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को प्लस करो 180 डिग्री, ऐसा भी हो सकता है और इसको कोई गलत नहीं बोल सकता, राइट? तो ये दोनों प्रूफ है आपके पास, आपको जो अच्छा लगता है लिख लो। इतना होने के बाद हम सम्स की ओर जा सकते हैं बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल द मेन कंसेप्ट्स एंड थ्योरम्स।